Hi guys, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है गाइज वो है आपके पर्सन एक्चुअली में क्या चाहते हैं आपसे एंड डेफिनेटली उनका फीलिंग्स आपके तरफ किस तरह से है। ठीक है, सो ऑफ कोर्स करंट फीलिंग्स जानना इसलिए ज़रूरी है कि ये जो रिलेशनशिप है, ये जो संबंध है आपका, ये कहाँ तक जा रहा है ये भी हम देखेंगे। सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें सुदक्षिणा 1369 फॉर डेली रील्स एंड अपडेट्स। प्लीज फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज कोई भी नेगेटिव एनर्जीज को आसपास आने मत दीजिएगा एंड प्लीज बताइए कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में उनके पार्टनर क्या चाहते हैं एक्चुअली उनसे, क्या उम्मीद रखते हैं मेरे व्यूअर्स से एंड वो ऑफ कोर्स इस रिलेशनशिप को कहाँ तक लेके जाना चाहते हैं। सो जब मैं आपसे बात कर रही थी तब मुझे यहाँ पे एक धुंधला सा मुझे इस तरह से यहाँ पे महसूस हो रहा है कि उनके दिल जो है आपको देखते ही ना जिस तरह से ना कमज़ोर पड़ जाता है। ठीक है, वो मतलब अपने होशो आवाज़ कभी कभी खो बैठते हैं अपने ज़िंदगी में। कभी कभी उनको पास्ट रियलाइजेशन ऑफ मिस्टेक्स होता है कि मैंने जो भी किया था, ठीक है, क्या वो गलत था, क्या वो सही था मेरे लाइफ में। ठीक है, सो हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये वन वे रिलेशनशिप था। सो मे बी आपके पर्सन को आप कोटि बार, जिस तरह से भगवान के सामने हम दुआ मांगते हैं कोटि बार, ठीक है, तो कोटि बार आपने इनसे शायद प्रार्थना किया, इनको वापस लेके आने के लिए आपने बहुत मनाया, तरीका आपने बहुत ज़्यादा अपनाया, लेकिन उन्होंने नहीं माना क्योंकि कुछ लोगों के लिए वन वे रिलेशनशिप था। प्रॉमिस तो किए थे कमिटमेंट देने का, आप भी इसमें क्या कर सकते हैं। ठीक है, बट आई डू फाइंड कि ये देखो फिर से एक खंजर आ रहा है, जैसे उन्होंने ठान ले लिया है कि नहीं, मुझे इस रिलेशनशिप में कोई उम्मीद नहीं दिखता है तो मैं क्या करूँ। ठीक है, वो तो आपके प्रॉब्लम्स है ना कि वो आपसे यही कहने की कोशिश कर रहे थे, वो आपका प्रॉब्लम है कि आप मुझसे प्यार करते हो, लेकिन मैंने आपको उस नज़रिए से नहीं देखा। तो आपने जब पूछा तो किस नज़रिए से देखा? इट वॉज जस्ट अ काइंड ऑफ रिलैक्सेशन, इट वॉज जस्ट अ काइंड ऑफ, यू कैन से दैट प्लेजर। ठीक है, इट वॉज जस्ट अ काइंड ऑफ फिजिकल डिज़ायर, इस तरह से मैंने देखा। तो यहाँ पे मुझे वी बहुत ज़्यादा नज़र में आ रहा है, अभी यहाँ पे 11 भी नज़र में आ रहा है। तो यहाँ पे मुझे खंजर दिख रहा है बार बार, यही मुझे बार बार पॉइंट आउट किया जा रहा है कि आखिरकार ये इतना श्रूड या इतना मैनिपुलेटिव कैसे हो सकते हैं आपके साथ। ठीक है, ये तो अभी इस तरह का रियलाइजेशन उनको हो रहा है। ठीक है, उनको पहले सोचना चाहिए था, कमिट करने से पहले या उनको कुछ आपको बोलने से पहले सोचना चाहिए था। कभी कभी बहक जाते हैं। ठीक है, जब एक पर्सन दूसरे पर्सन से मिलते हैं, उनको अच्छा लगता है, कभी कभी बहक जाते हैं, कभी कभी कमिटमेंट दे देते हैं, लेकिन कमिटमेंट अगर आप दे रहे हैं तो आपको फुलफिल भी तो करने चाहिए। सो दिस पर्सन इज नाउ रियलाइजिंग ओके देयर मिस्टेक्स एंड उनको इस तरह से था कि ठीक है, मुझे अगर उनके साथ रिश्ता नहीं रखना था तो मुझे इस तरह के भी उम्मीद नहीं रखने चाहिए थे। अभी देखते हैं उनका प्रेजेंट सिचुएशन किस तरह से है। देखो आप ना, मुझे दिख रहा है कभी भी आप फुल मून डे में या न्यू मून डे में ना उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मैनिफेस्ट करते हो, दैट इज़ फॉर श्योर। शायद आपके पेरेंट्स जानते हैं या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन आप करते हो। ठीक है, अगर आप शादीशुदा भी नहीं है तो मुझे दिख रहा है आप करवा चौथ की व्रत भी रखते हैं। बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशंस आपने इनके लिए किया हुआ है और वो मुझे दिख रहा है इट इज़ ऑन द वर्ज ऑफ कंप्लीशन। दो चीज़ हो सकते हैं, आपको अपने दिल पर हाथ रख के सुनना है। ठीक है, एंड डोंट टेक इट टू मच ऑन अ सीरियस नोट। ये कुछ लोगों के साथ ये ज़रूर होगा कि आपने जिस इंसान का कामना किया है वही इंसान आपकी ज़िंदगी में लौट के आएगा, और कुछ लोगों के लिए इससे भी बेटर पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं, लेकिन वो चॉइस है कि आप अपने पास पर्सन को लोगे या आप कोई न्यू कनेक्शन की तरफ अपना हाथ दोगे। तो दिस इज़ ऑल दैट आई वांटेड टू से, क्योंकि कुछ लोग बोल सकते हैं कि नहीं मैम मुझे पास पर्सन चाहिए। ठीक है, मैनिफेस्टेशंस जब करते हैं तब एक्चुअली आपके लिए जो बनते हैं वही आपके जीवन में आते हैं। ठीक है, और
जो मुझे दिख रहा है कि आपके लिए दो दो ऑप्शंस भी है, ठीक है। इट इज़ नॉट लाइक दैट इट इज़ ओनली वन ऑप्शन, ओके। देयर आर टू ऑप्शंस विच आर कमिंग टुवर्ड्स यू। कैप्रिकॉर्न यहाँ पे है, ठीक है। मकर राशि हो सकता है आपके पर्सन के चार्ट में राहु बहुत ज़्यादा, ठीक है, प्रोमिनेंट हो सकता है। ये काफ़ी इविल टेम्पर्ड, ठीक है, इल टेम्पर्ड, काफ़ी ज़्यादा मुंहफट, ठीक है, कुछ भी बोल देना सामने, आगे का देखना नहीं कि लोग क्या सोच रहे हैं क्या समझ रहे हैं। आप एम्पैथ हो सकते हैं, आप लोगों की दर्द को समझ सकते हैं, लेकिन इन्होंने नहीं। इन्होंने अपने जीवन में जैसे प्रैक्टिकल रूप में ही जैसे इन्होंने अपने आप को ढाल दिया। जिस तरह से एक मिट्टी का बर्तन, ठीक है, उसमें आप पानी रखो, पानी का जो शेप है उसी के आकार के अनुसार वो ढल जाता है। उसको बकेट में रखो तो बकेट का जो शेप है वो पकड़ लेता है। सो पानी के जैसा उन्होंने सेट कर लिया है कि मेरा इस तरह का जो रवैया है यही चलेगा, मैं किसी को ट्रस्ट नहीं कर सकता, नहीं कर सकती, ठीक है। और मैं हमेशा इस रिश्ते को इसी तरह से मैं देखता हूँ या देखती हूँ। आई कैन नॉट कंट्रोल माई सेल्फ एंड आई कैन नॉट चेंज माई टेम्पर। आई डू फाइंड दिस इज लाइक द हेरोफेंट एनर्जी, ठीक है। जिद्दी, घमंड और अपने उसूल पे चलने वाला जो इंसान है, लेकिन ये जो है पहले से इनके दिमाग में या जहन में इस तरह का ख्याल ज़रूर आया है कि शायद आपके बिना ये चल सकते हैं या नहीं चल सकते, ठीक है। क्या आपके बिना वो अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं या नहीं सकते हैं। देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस दैट गोज ऑन इन देयर माइंड फॉर यू। सो डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन जो है कोई भी इंस्टीट्यूशंस, कोई भी डीन, कोई भी अथॉरिटी, कोई भी प्रिंसिपल, कोई भी सुपरवाइजर जो एक्चुअली दिया गया है, एग्जीक्यूटिव किस्म के जॉब्स, ठीक है, इस तरह के कर सकते हैं या अपने ही बिजनेस को चलाते हैं। 17 नंबर कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस नंबर इज रिलेटेड टू योर डेस्टिनी। तो डेस्टिनी में ऐसा होना था, आप लोगों को मिलना था, फिर बिछड़ना था, फिर आप लोग मिलोगे, ठीक है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है देयर इज अ फेयरी एंड बार्बी डॉल विच इज कमिंग ओवर हियर। इसका मतलब ये होता है कि आपने एक गुड़िया की, अपने एक बच्चे की तरह हमेशा सोचा है। आपकी चाइल्ड लाइक एक्टिविटीज़ जो है, कभी आपने ऐसा अनुमान भी नहीं किया होगा कि इंसान आपकी ज़िंदगी में आएंगे, आपको प्यार करेंगे। और कभी कभार ऐसा भी हुआ है कि जैसे आप ही का टेंडेंसी था उनके साथ रिलेशनशिप बनाना, जैसे उनका कोई मन मर्जी नहीं था, जोर जबरदस्ती का रिलेशनशिप हुआ है, ठीक है। सो जहाँ पे जोर जबरदस्ती होता है वहाँ पे रिलेशनशिप में सफ़र किसको करना पड़ा, आपको करना पड़ा। अभी के सिचुएशन पे अगर ये एक न्यू रिलेशनशिप है तो ये तो जिद पे आ चुके हैं, आपको हासिल करके रहेंगे। किन लोगों के लिए जिनका कनेक्शन अभी रिसेंटली सेट हुआ है उनका, नॉट पास्ट का, ठीक है। वो अगर आपके साथ इनका रिसेंटली मीट हुआ है तो ये चाहते हैं कि आप उनके बातों को मान लो प्लीज़। अगर वो प्रपोजल दे रहे हैं तो आप उनके बात को क्यों नहीं मान रहे हैं, आप उनकी बातों को क्यों टाल रहे हैं। क्या आपको उनमें कोई अच्छाई नहीं दिखता, ठीक है, वो स्ट्रिक्ट है इसलिए आप उनसे भाग जाते हो, इस तरह का। और अगर पास्ट है तो ये इंसान ऐसा सोचते हैं कि आप अभी भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, आप अपने दिल से ना बहुत अच्छे हो सकते हैं लेकिन यू आर वेरी मच वीक, ठीक है। तो ये अपने स्ट्रेंथ को हमेशा ही आपके ऊपर दिखाते गए हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं कि यू आर स्पिरिचुअली मच मोर मैच्योर देन दिस पर्सन। आप इस इंसान से काफ़ी स्पिरिचुअली मैच्योर तो है, ठीक है। ऑल राइट, सो आई डू फाइंड लाइक दैट। एंड एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि तो अवश्य है। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, उसमें से टॉरस, वृषभ राशि बहुत ज़्यादा है। रोहिणी नक्षत्र हो सकता है आपके पर्सन या आपका। 7th हाउस, 9th हाउस एंड 12th हाउस में टॉरस हो सकता है, ओके। सो आई डू फाइंड अ रैबिट और अ कैट ओवर हियर। सो आप जिस तरह से अपने आप को अलाइंड कर सकते हैं इस ब्रह्मांड से, इस यूनिवर्स से, उतना ज़्यादा तो ये नहीं कर सकते। तो आपकी पावरफुल नेचर को वो अभी तक अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। सो करने दो, उसमें कोई बात नहीं है, ठीक है। अभी देखते हैं इनका इरादा क्या है फ्यूचर को लेके। सो व्हाट इज़ देयर इंटेंशन, ओके। ये इंसान दूर रहते हैं लेकिन आपके विषय में तो इंटरेस्ट मुझे काफ़ी दिखाई दे रहा है, भले ये रिलेशनशिप में हो या ना हो आपके साथ, आपके विषय में इंटरेस्ट लेना वो उन्होंने कभी कम नहीं कर दिया।
मतलब मैं नहीं बोल रही हूँ कि इंटरेस्ट लेने का मतलब ये है कि शादी करने का इंटरेस्ट, बट येस आई कैन सी दैट दे आर रियली क्यूरियस अबाउट यू। मतलब जैसे आपके बारे में जान के उनको बहुत ज़्यादा खुशी मिलता है, या उनको ऐसा लगता है कि मैंने सब कुछ जान लिया इस इंसान के बारे में, तो मैंने बहुत कुछ चीज़ जैसे जैसे ट्रॉफी जीत लिया। ठीक है, आई डू फाइंड, ये देखो किसी ऐसे इंसान के साथ सलाह पर देखो यहाँ पे पीपल लीफ भी है। पीपल जो पेड़ का पत्ता है वो बताता है निर्वाणा, मतलब एनलाइटनमेंट। ठीक है, सो ऑफ कोर्स कुछ लोगों के लिए आपके जो काम है, आपके जो कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी के लिए, वो आपके लिए बहुत अच्छा कर्म का रिवर्स आपको देने वाले हैं। एंड ये इंसान किसी ऐसे इंसान के साथ सलाह पर मतलब सलाह ले रहे हैं जो इंसान उनको मे बी राइट गाइडेंस तो दे रहे हैं, मुझे दिख रहा है यहाँ पे, बट फिर भी ना ये 100 वेबसाइट्स जैसे तलाश कर लेंगे कि कौन उनके सोलमेट है, और जब तक ये श्योर नहीं होता है ना, तब तक ये आपको रेस्पॉन्ड नहीं करेंगे। मे बी दे हैव केप्ट यू इन ऑप्शंस ऑल्सो। ये 100 ऑप्शंस को तलाश रहे हैं। ठीक है, कहाँ पे उनकी बेस्ट स्थिति बन सकती है, सिचुएशन बन सकती है। ओके, बट 1000 बारातों में नाचे जरूर है। आप सोच ही रहे हो कि कितना माहिर इंसान है ये। माहे 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 माहे। ओके, ओके, सो दे आर ट्राइंग टू, कभी कभी वो आपको गोल 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 घुमा देते हैं। क्यों? क्योंकि वो खुद ही श्योर नहीं होते कभी कभी कि वो इस रिश्ते को लेके क्या करेंगे। समटाइम्स दे फील दैट येस दे आर कनेक्टेड टू यू, तो उनको रिश्ता रखना चाहिए। कभी कभी उनको लगता है नहीं, मुझे तो और ऑप्शंस की तलाश करने चाहिए। क्यों मैं इतना जल्द से जल्द डिसीजन ले लूँ अपने लाइफ में, मेरा उम्र ही कितना हुआ है। अगर उनकी उम्र हो भी चुके हैं तभी भी वो नहीं समझते हैं कि उनका उम्र हो गया है, अभी शादी लायक हो चुके हैं वो इंसान। ठीक है, अगर आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड है आपके साथ, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये इंसान किसी ऐसे इंसान के साथ कनेक्शन में है जो ऑलरेडी शादीशुदा है। ठीक है, और इनके साथ काफ़ी बार ये होटल्स में गए हैं, नाजायज़ रिश्ते रखे हैं। अगर आपके पर्सन सिंगल है तभी भी मैं बोल रही हूँ, डिवोर्सी है, सेपरेटेड है, इनके आसपास या इनके कोई दोस्त की वाइफ के साथ, अगर ये मेल है या फीमेल है, आप ऐसे जेंडर में देख लेना। ठीक है, जिनके साथ इनका ताल्लुकात अभी प्रेजेंटली है वो कोई ऐसा विडो भी हो सकती है, या किसी के वो बीवी या किसी के हस्बैंड हो सकता है जो ऑलरेडी शादीशुदा है। क्योंकि इनमें तो कोई कमिटमेंट का कोई तो प्रॉब्लम्स नहीं है, ये ऐसे ही अपने फिजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहे हैं। बट उनको भी पता है कि दिस इज़ नॉट गोइंग टू लास्ट फॉर एवर, ये हमेशा के लिए नहीं रहने वाला है। तो ये कोई फिक्स्ड रिलेशनशिप्स के, ये बहुत परफेक्शनिस्ट है, इसलिए ऐसा वो करते हैं। उनमें हर एक चीज़ में खोट दिखता है। ठीक है, मैं नहीं बोल रही हूँ कि वो पेसिमिस्टिक है, नेगेटिव एटीट्यूड के हैं, नो, बट दे ऑलवेज सर्च फॉर द परफेक्ट रिजल्ट। मतलब 100 के ऊपर 100 स्कोर सबके होने चाहिए। समझ में आ रहा है ना? यू मस्ट बी फिट इन ऑल पर्पस। मतलब आप खाना भी अच्छा बना लोगे, आप उनको अच्छे से देखभाल भी करोगे, आप उनका फैमिली का भी देखभाल करोगे। एक बटरफ्लाई जैसे फॉर्म हो रहा है, इतना हम बोल सकते हैं आपको कि दिस पर्सन हैज़ एन इंक्लिनेशन। हो सकता है इन फ्यूचर ऐसा हो, ये इंसान आपके साथ ये जो इक्वेशन है, रिलेशनशिप का इक्वेशन एकदम सेम लेवल पे लेके आए। ठीक है, इस तरह का उम्मीद आप रख सकते हैं इस तरह के इंसान से। कुछ चार्म्स देख लेते हैं एंड देन वी विल एंड द रीडिंग। आई विल बी सॉरी फॉर द नॉइज। अब थोड़ा पॉज कर लेना या स्किप कर लेना। देखते हैं क्या आया है यहाँ पे। मशरूम। ओके, सो मशरूम मतलब यही होता है कि इट ग्रोज रैपिडली। ठीक है, तो ये फैलेगा ज़्यादा। तो हो सकता है कि आपके पर्सन के साथ आपका जो रिलेशनशिप का स्टेटस है या इक्वेशन है, ये फैलेगा। एंड डेफिनेटली आई सी किड्स, सो दे वांट अ स्टेबल कनेक्शन विथ यू इन द फ्यूचर, नॉट इन द प्रेजेंट बट इन द फ्यूचर। बेबीज, पार्टीज, चेरी ब्लॉसम्स बहुत लकी है। स्टार, मैंने इसलिए आपको बताया था कि मुझे वहाँ पे 17 दिखा।
सो 17 इज द नंबर फॉर स्टार। सो डेस्टिनी में जो होना है वो तो होके रहेगा ना, आप उसको बदल नहीं सकते। बटरफ्लाईज आर सिम्बॉल्स, वहाँ पे भी मुझे लास्ट में बटरफ्लाई ही दिखा था। सो ऑफ कोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, बिग चेंजेस कमिंग इन योर लाइफ। नथिंग इज येट सेट इन स्टोन, आप बोल नहीं सकते कि ऐसे ही होगा, बट बहुत कुछ चीज़ बदल भी सकता है, ठीक है। सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कुछ कंस्ट्रेंट्स है, कुछ हीलिंग की ज़रूरत है। आप खुद को पहले हील कीजिए, खुद समंदर के पानी में जैसे इमोशंस इतना ज़्यादा आपको बहने नहीं चाहिए। यू आर अटैच्ड विथ ईच अदर, ऑफ कोर्स दूर की आपको हमेशा सोचना है, और ये इंसान भी सोच रहे हैं। पीस हमेशा देखना है, आपके जीवन में शांति सबसे ज़्यादा आने चाहिए, ठीक है। किसी को पाने के लिए आप अपने जीवन को कुर्बान नहीं कर सकते, ठीक है। सो दिस इज़ लाइक दिस थिंग एंड आई डू फाइंड कुछ है, छोटे छोटे ऑब्स्टेकल आप दोनों के बीच में आता है। कुछ शॉकिंग न्यूज़ आपको मिल सकता है, ठीक है, जब भी आप देख रहे हो, बट वो शॉकिंग न्यूज़ आपको आगे लेके जाने की मदद ज़रूर करेगा, ठीक है। यहाँ पे 3 बार बटरफ्लाईज आ चुका है। मे बी दे वांट टू प्रपोज यू फॉर न्यू कनेक्शंस। अगर आपके साथ इनका कनेक्शन न्यू हुआ है तो ये आपको प्रपोज करना चाहते हैं। थैंक यू गाइस।